बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में 2025 में आपका एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th का, जो कि सब्जेक्ट है परिधान निर्माण वस्त्र गैस सज्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग। इसकी वीडियो में हम कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे मेरे बच्चा। तो पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने इसका सोल्यूशन कर लिया है। आरबीसी 2025 क्लास 12th अपैरल मेडअप होम फर्निशिंग कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है मेरे बच्चा, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैंने लास्ट ईयर के और भी एग्ज़ाम के पेपर सोल्यूशन करवाए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक आदर्श सूचना के गुण है स्पष्ट, दूसरा है संक्षिप्त, सटीक, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आदर्श सूचना के ये तीनों ही गुण आते हैं, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, द चिल्ड्रन प्ले ऑफ फुटबॉल वाक्य में क्रम यानी ऑब्जेक्ट को पहचानिए। द चिल्ड्रन प्ले, द प्लेड या फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों आपकी फुटबॉल। प्रश्न नंबर 3, दृश्य संचार है लिखित, मौखिक, शारीरिक हाव भाव या चित्र। तो चित्र क्या है आपकी? चित्र क्या हुआ आपकी? दृश्य संचार। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या है? अधिक पेड़ पौधे लगाना, प्लास्टिक का उपयोग करना, वाहनों का अधिक उपयोग करना या कचरे डालना। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न नंबर 5, वस्त्र की कटिंग के लिए काम में लिया जाता है कैंची, सीधा कटर, गोलाकार कटर या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये सभी काम में लेते हैं, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, एक टेक्स्ट के साइज को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करें? फॉन्ट कलर का, अंडरलाइन का, फॉन्ट साइज का या एंटर की का। तो फॉन्ट टेक्स्ट के साइज़ को बदलना है बच्चों, तो हम यूज़ करेंगे आपकी फॉन्ट के साइज़ का। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 7, परिधान में फिनिशिंग में काम में आने वाली मशीन कौन सी है? साधारण मशीन, बटन होल मशीन, बार टैक मशीन, ओवरलॉक मशीन। तो बच्चों, ये आपके काम में आएगी ओवरलॉक मशीन, जो फिनिशिंग का काम देती है आपको। गले में परिधान आसानी से पहना जा सके, इसके लिए क्या उपयुक्त होती है? फेसिंग, पाइपिंग, प्लेट या कोड। तो बच्चों, आपकी होती है फेसिंग। प्रश्न नंबर 9, बाँ जिसे स्लीव के निचले किनारे पर क्या लगाया जाता है? कॉलर, कफ, बेल्ट, डार्ट। तो बच्चों, लगाया जाता है आपके कफ। प्रश्न नंबर 10, परिधान को आराम से पहनने के लिए लिया गया अतिरिक्त नाप क्या कहलाता है? ड्राफ्ट, डार्ट, गैदर्स या इज अलाउंस। तो बच्चों, ये कहलाता है आपके इज अलाउंस। प्रश्न नंबर 11, परिधान उद्योग में नाप लिए जाते हैं व्यक्तिगत नापों द्वारा, मानक नाप सारणी द्वारा, अनुमान द्वारा या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, ये ली जाता है मानक नाप प्रणाली सारणी द्वारा। प्रश्न नंबर 12, औद्योगिक सिलाई मशीन की विशेषता? अधिक गति, ज़्यादा फिनिशिंग, मजबूत रचना या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, ये होगा आपके उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, पेच वर्क क्या है? काशीदाकारी, छोटे कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बड़ा टुकड़ा बनाना, रंगाई या कट वर्क। तो पेच वर्क कहलाता है बच्चों आपके छोटे कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बड़ा टुकड़ा बनाना पेच वर्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, बार टैक मशीन प्रयोग में ली जाती है बेल्ट लूप के लिए, फेसिंग के लिए, पाइपिंग के लिए या रिबन के लिए। तो बच्चों, ये आपके यूज़ करते हैं हम बेल्ट लूप के लिए। तो प्रश्न नंबर 14 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। जीन्स में कौन सी पॉकेट लगाई जाती है? तो बच्चों, जीन्स में हम लगाते हैं पैच पॉकेट। दोबारा सुनिएगा, पैच पॉकेट हम लगाते हैं जीन्स में। प्रश्न नंबर 16, सिलाई मशीन में नीचे का धागा किस भाग में भरा जाता है? तो बॉबिन में भरा जाता है, आपकी नीचे जो धागा वो बॉबिन में भरा जाता है। प्रश्न नंबर 17, फ्रेंच वर्क की उपयोगिता बताइए। तो फ्रेंच वर्क की उपयोगिता देखो, आर्म होल, नेक लाइन और अन्य वर्क को सुचारू और सटीक खींचने के लिए उपयोग में हम क्या करते हैं? फ्रेंच वर्क की उपयोगिता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आर्म होल, नेक लाइन और अन्य वर्क को सुचारू और सटीक खींचने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। प्रश्न नंबर 18,
ब्लाइंड स्टिच मशीन किस लिए उपयोग में ली जाती है? तो बच्चों मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप सबको लिखना है। ब्लाइंड स्टिच मशीन दिखाई न देने वाली हेमिंग करने के लिए अर्थात ब्लाइंड हेम के लिए उपयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 19, परिधान उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रक की क्या भूमिका है? तो बच्चों परिधान उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रक की भूमिका देखो, कपड़े स्टिचिंग फिनिशिंग की जांच करना, दोष पहचानना, माप सही होना, नमूना आदि। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसलिए गुणवत्ता नियंत्रक में ये भूमिका आती है परिधान में। प्रश्न नंबर 20, ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक औजार का नाम लिखिए। तो ड्राफ्टिंग के लिए हम आवश्यक औजार है मेजरिंग टेप, मापने वाली फित्ता, यानी कि साथ में आप एल स्क्वायर और फ्रेंच कर्व भी उपयोग में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, सीम अलाउंस क्या है? तो सीम अलाउंस क्या है? किनारों पर सजावट और मजबूती के लिए हम एजेस और फिनिशिंग दिखाने हेतु डेकोरेटिव बॉर्डर के लिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम पाइपिंग की उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 23, द्वितीयक रंगों के नाम लिखिए। तो द्वितीयक रंगों के नाम हो गए आपके ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 24, बेबी फ्रॉक के लिए कौन सा वस्त्र फैब्रिक उपयोग रहता है? तो बच्चों जो होता है सॉफ्ट कॉटन, यानी कि मुलायम, सांस लेने योग्य, यानी जो मुलायम होता है, जो सांस लेने योग्य होता है, आरामदायक कपड़ा, वो हम यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 25, कोई एक औद्योगिक सिलाई मशीन के ब्रांड का नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं जैसे जुकी, JUKI, तो ये आप लिख सकते हैं उस ब्रांड मशीन का नाम। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर में फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P का हम यूज़ करते हैं कोई भी दस्तावेज को प्रिंट निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 27, पेपर पैटर्न पर क्रॉस ग्रेन के लिए किस निशान का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, 2 सिरा तीर, यानी कि डबल हेडेड एरो या ग्रेन लाइन चिन्ह है जो क्रॉस ग्रेन दिखाई दे। प्रश्न नंबर 28, परिधान में जिपर के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं जिपर फुट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिपर फुट का। प्रश्न नंबर 29, इको फ्रेंडली उत्पाद क्या है? तो बच्चों पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जो बायोडिग्रेडेबल, कम प्रदूषणकारी और संसाधन नष्ट कम करें, उसके लिए हम इको फ्रेंडली उत्पाद कहलाता है। डिज़ाइनर परिधान क्या है? फैशन डिज़ाइन द्वारा रचित विशिष्ट, अनूठी और अवसर उच्च श्रेणी का परिधान श्रृंखला आपकी डिज़ाइनर परिधान है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 31 पे। परिधान की गुणवत्ता किस प्रकार चेक की जाती है? अब हम चलते हैं आपके आंसर बुकलेट में, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न है जो कि हमें लिखने पड़ेंगे। कपड़े में गारमेंट गुणवत्ता को कैसे चेक करें? माप यानी कि मेजरमेंट की जांच, जैसे कि लाइन, चेस्ट, रेस्ट आदि। सिलाई की गुणवत्ता यानी कि स्टिच डेंसिटी, थ्रेड टेंशन, स्कीम स्ट्रेंथ। फिर है फिनिशिंग, बटन, जिपर, हेमिंग की फिनिशिंग ट्रिमिंग के लिए, फैब्रिक जांच, कलर, फास्टनर्स, श्रिंकेज टेस्ट और विजुअल निरीक्षण द्वारा। प्रश्न चलते हैं अगले पे। हम प्रश्न नंबर 32, ओवरलॉक मशीन का कार्य बताइए। तो देखो क्या क्या कार्य है ओवरलॉक मशीन का? कच्चे किनारों को ओवरकास्ट कर के फिनिशिंग करना, काट छांट के साथ किनारे समेटना और सिलाई के किनारों को मजबूत बनाना ओवरलॉक मशीन का कार्य है। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 33 पे। स्कूल यूनिफॉर्म की विशेषता लिखिए। सादा व संयमित डिज़ाइन, टिकाऊ, साफ सुथरा दिखाना, आरामदायक और सभी छात्रों के लिए समान। अगला है आपके सिलाई मशीन के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो सिलाई मशीन जिसे हम स्विंग मशीन भी कहते हैं, इसमें क्या है उसके भाग? नीडल यानी कि सुई, प्रेशर फुट, बॉबिन केस, हैंड व्हील, फीड डॉग, स्टिच सेलेक्टर, थ्रेड टेक अप लेयर। ये है आपके सिलाई के प्रमुख भाग। कोई 2 प्रकार के सीवन या सीम का वर्णन कीजिए। तो देखो 2 प्रकार के सीम
प्लेन सीम होती है, एक होती है फ्रेंच सीम। प्लेन सीम यानी कि सीधी सिविन, सबसे सामान्य 2 कपड़ों के किनारों को मिलाकर सरल सिलाई। एक होती है फ्रेंच सीम, किनारों को क्लीन फिनिश के लिए अंदर से 2 बार सिलकर बनाया जाता है, अंदर कोई कच्चा किनारा नहीं दिखता। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 36 पे। मार्किंग के औजारों के नाम लिखिए। तो टेलर का चौक द्वारा हम मार्किंग करता है, ट्रेसिंग व्हील द्वारा, कार्बन पेपर या मार्किंग पेन या पेंस द्वारा। प्रश्न नंबर आता है 37 पे। परिधान उद्योग में सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखो, सैम्पलिंग का अर्थ है गारमेंट इंडस्ट्री में उत्पादन शुरू करने से पहले प्रोटोटाइप या सैंपल गारमेंट बनाना, ताकि फिट, डिज़ाइन और तकनीकी बिंदु जांचे जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्लाउज की नेकलाइन किस प्रकार फिनिश किया जाता है? तो देखो, ब्लाउज के फेसिंग लगाकर नेकलाइन के अंदर से फेसिंग लगाकर किनारे साफ करें, या बेस बाइंडिंग से बॉर्डर देकर आवश्यकता अनुसार पाइपिंग और इंटरफेसिंग लगाकर शेप बनाए रखें। फिर प्रश्न नंबर 39। पार्टी में पहने जाने वाले परिधानों की विशेषता लिखिए। तो देखो, पार्टी वियर्स क्या होता है? चमकदार व हाईलाइटेड फैब्रिक्स, स्क्रीन, सेटिन, सजावट, एम्ब्रॉयडरी हैबिट्स, फिटेड कट, आकर्षक रंग समायोजन में फैंसी फिनिश के लिए। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। परिधान उद्योग में उत्पादन से पूर्व प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो, डिस्क्राइब द प्री प्रोडक्शन प्रोसेस इन गारमेंट इंडस्ट्री। तो प्रोडक्शन से पहले प्रक्रिया मुख्य चरण क्या क्या है? डिज़ाइन कंसेप्ट, पहला है डिज़ाइन एंड कंसेप्ट, फैशन स्केच और डिज़ाइन तय करना, टेक पैक बनाना, फैब्रिक टेक्स, ट्रिम्स, साइज चार्ट, स्टिचिंग निर्देश, फैब्रिक स्पेसिफिकेशन लिखना, फिर है पैटर्न मार्किंग, डिज़ाइन के आधार पर पैटर्न बनाना और ग्राइंडिंग, साइज ग्राइंडिंग करना, फिर है सैंपल प्रोटोटाइप बनाना, सैंपल का शेप बनाकर फिटर से टेस्ट तथा आवश्यक संशोधन करना, फिर है फैब्रिक ट्रिम्स सोर्सिंग, आवश्यक कपड़ा, बटन, जिपर, लेबर आदि का सोर्सिंग की गुणवत्ता की जांच, फिर है कॉस्टिंग अप्रूवल यानी कि लागत, कॉस्टिंग निकालना, ग्राहक की बिक्री, टीम से सैंपल की स्वीकृति लेना, प्रोडक्शन और प्लानिंग एंड शेड्यूल, क्षमता के अनुसार उत्पादन शेड्यूल या लाइन प्लान बनाना। यह चरण सुनिश्चित करते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले सभी तकनीकी फिट की गुणवत्ता संबंधित मुद्दे सुलझ जाएं। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में एक प्रश्न और है। सिलाई करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कपड़ा सिलाई करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सटीक माप, सीवन की अनुमति, सीम अलाउंस का पालन, फैब्रिक की ग्रेन व पैटर्न मैचिंग, सही टेंशन और स्टिच लंबाई का उपयोग, सीमों की मजबूती, किनारों की फिनिशिंग और प्रेसिंग फिनिशिंग का उचित ध्यान, बटन, जिपर और ट्रिम्स की मजबूती, सही पोजीशन। प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं मेरे बच्चा। इस्त्री यानी कि प्रेस करने के लिए आवश्यक उपकरणों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चित्र बच्चों आपको बनाना है, मैं आपको वर्णन मैं कर देता हूँ। पहला था प्रेसिंग आयरनिंग उपकरण एंड हैंड आयरन, हाथ से इस्त्री, छोटे कामों के लिए फिनिश के लिए हम हाथ से इस्त्री कर लें। फिर आता है स्टीम आयरन, भापयुक्त आयरन, कपड़े की सिलवटें हटाना, शेप देने के लिए व्यापक रूप में उपयोग। फिर स्टीम प्रेस, बड़े पैमाने पर पैंट शर्ट आदि को तेज़ी से प्रेस करने के लिए। फिर आता है वैक्यूम ब्लोइंग टेबल, कपड़े को टेबल पर टिकाकर प्रेस सुखाने में मदद देता है, बेहतर फिनिश देता है। फिर प्रेसिंग मशीन, फिर प्रेसिंग प्रेस, पैड प्रेस आदि औद्योगिक लाइन को तीव्रता से प्रेसिंग करने के लिए। प्रत्येक का उपयोग कपड़ों के प्रकार, प्रोडक्शन रेट के अनुसार उपयुक्त प्रेसिंग मशीन का चयन किया जाता है। अब चलते हैं इसी कथा में एक प्रश्न और है। गारमेंट इंडस्ट्री में काम आने वाली इन मशीनों का वर्णन कीजिए, जिसमें है पहला बटन होल मशीन, दूसरा है बार टेक मशीन। तो पहले हम देखेंगे बटन होल मशीन। स्वचालित व सेमी ऑटो मशीन जो बटन होल्स बनाती है, विभिन्न आकार और टाइप के बटन होल कर सकती है, तेज और सटीक। फिर आपके बार टेक मशीन ज़्यादा मजबूत सिलाई के लिए हम उपयोग होती है, जैसे कि बेल्ट, लूप्स,
जेब के आरंभिक अंत स्थानों पर टाकिया स्टिच यानी कि रेनफोर्समेंट स्टिच करती है, छोटी छोटी बार टैक्स बनाती है। प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं मेरे बच्चा। सिलाई के लिए आवश्यक औजारों व उपकरणों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य टूल्स व उपकरण देख लो। पहला है स्विंग मशीन, फिर है आपकी कटिंग टूल्स, फिर है मेजरमेंट ड्राफ्टिंग, फिर आपके आती है मेकिंग टूल्स, फिर है प्रेसिंग इक्विपमेंट, फिर ट्रिम्स एंड अटैचमेंट, फिर आती है आपकी क्वालिटी और फिनिशिंग टूल। तो बच्चों ये आपकी आती है इक्विपमेंट फॉर सिलाई के लिए। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परिधान उद्योग में किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, व्याख्या कीजिए। तो देखो क्वालिटी कंट्रोल में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो मेजरमेंट पे चेक करना, ये अपने ऊपर पढ़ के आए, स्टिच क्वालिटी, सीम स्ट्रेंथ, फैब्रिक डिफेक्ट्स, टीम एक्सेसरी चेक्स, फाइनल इंस्पेक्शन। तो बच्चों इसमें जो भी है वो आप देख लेना। मेजरमेंट चेक करना यानी सभी साइज़ों को आपस में सामंजस्य होना चाहिए। स्टिच क्वालिटी यानी कि टेंशन व स्टिच की लंबाई, ढीली टूटी हुई सिलाई की जांच। फिर आता है सीम अलाउंस, सीम का परीक्षण। फिर आता है फैब्रिक डिफेक्ट यानी रंग दोष छिद्र। फिर आता है टीम एक्सेसरी चेक, कैसे करोगे बटन जिपर फिट की कामकाजी सही हो। फिर है फाइनल इंस्पेक्शन, आकार, फिनिश व पैकेजिंग से पहले 100% संपूर्ण निरीक्षण का नमूना आधारित विश्लेषण कहलाता है। तो ठीक है मेरे बच्चा, आज हमने क्या किया, क्लास 12 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, एप्पल मैडम एंड ऑन फर्निशिंग, ठीक है, इसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।